गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा और साथ में कुछ डिफरेंसेस हम यहाँ पर करेंगे। इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपको क्या करना है, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और साथ में इनको अपनी फेयर नोटबुक में भी राइट करना है, नोट करना है। तो सबसे पहले बच्चों, बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। जब हम पर्टिकुलर किसी स्पीसीज़ को नोमेनक्लेचर करते हैं, उसका नामकरण करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें ध्यान में रखते हैं। सबसे पहला है जीनस और उसके बाद क्या है, स्पीसीज़। यही दो वर्ड हम साइंटिफिक नेम्स में लिखते हैं। जैसे फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है रेना टिग्रिना। रेना टिग्रिना। तो जो रेना है वो क्या है, जीनस, और टिग्रिना क्या है, स्पीसीज। और दूसरी एक बात ध्यान रखना, जीनस का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है, वहीं स्पीसीज का पहला अक्षर हमेशा स्मॉल लेटर के अंदर लिखा जाता है। और अगर बुक के अंदर हम देखते हैं तो ये इटैलिक वर्ड में आपको नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो हमें साथ साथ में अंडरलाइन भी इनको करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कैट के तरफ। तो कैट का साइंटिफिक नेम क्या है, फेलिस डोमेस्टिकस। क्या नाम है, फेलिस डोमेस्टिकस। और वहीं डॉग का कैनिस फैमिलियरिस। कैनिस फैमिलियरिस, ये इनके क्या है बच्चों, ये कैनिस क्या है, जीनस, फैमिलियरिस क्या है, ये है स्पीसीज। उसी प्रकार से कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि एलिफेंट है। एलिफेंट का साइंटिफिक नेम क्या है, एलिफेस इंडिकस, जिसमें एलिफेस क्या है, इसमें जीनस, और इंडिकस क्या है, स्पीसीज। लायन का क्या है बच्चों, पैंथेरा लियो। टाइगर का पैंथेरा टिग्रिस, ये साइंटिफिक नेम बता रहे हैं। हॉर्स का इक्वस इक्वस। रैट का रेटस रेटस। तो ये जो साइंटिफिक नेम्स हैं ये आपको हमेशा याद रखने हैं। मैन का क्या होता है, होमो सेपियंस। तो ये जो चीज़ें हैं, जितने भी साइंटिफिक नेम हैं, आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आते हैं ये। एनटीएससी वाले एग्ज़ाम के अंदर 10th क्लास में जब आप एनटीएससी पेपर दोगे तो 9th का भी सिलेबस आता है बच्चों, तो इसलिए इनको आपको अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। अब है राइट द डिफरेंस बिटवीन द जिम्नोस्पर्म्स एंड द एंजियोस्पर्म। भाई आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिफरेंस आपको बताना है, कैसे बताएं। जिम्नोस्पर्म क्या है, जिनके पास नेक्ड सीड होते हैं। एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं, जिनके पास नेक्ड सीड नहीं होते, मतलब जिनमें हम सीड देख सकते हैं वो तो जिम्नोस्पर्म कहलाएंगे, और जिस डायरेक्ट हम सीड नहीं देख सकते तो उसको क्या कहेंगे हम, एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स क्या है, सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन द फ्रूट, मतलब सीड फ्रूट में कन्वर्ट नहीं होती है, मतलब सीड के चारों तरफ फ्रूट नहीं होता है। वहीं अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो सीड के चारों तरफ क्या होता है बच्चों, फ्रूट प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे ये आप अच्छे से देख पाएंगे, पहला पॉइंट दिया हुआ है दे हैव नेक्ड सीड, यहाँ दिया हुआ है दे हैव नॉट नेक्ड सीड्स। सीड्स आर नॉट एनक्लोज इन द फ्रूट, सीड्स आर एनक्लोज इन द फ्रूट। दे आर मोस्टली फाउंड इन माउंटेन प्लांट्स। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करते हैं तो ये ज़्यादातर माउंटेन प्लांट्स के ऊपर क्या ही पाए जाते हैं। और ये दीज आर फाउंड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ द प्लांट, मतलब ये सभी प्लांट्स के अंदर आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। कुछ जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हैं पाइन, साइकस, ये एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के। और वहीं पी, वीट, ये किसके एग्जाम्पल हैं, एंजियोस्पर्म के। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, जिसमें मैं आपको यहाँ पर पॉरीफेरा और कॉलियंट्रेटा के बारे में डिफरेंस बताऊँगा। पॉरीफेरस, कॉलियंट्रेटा, ये दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। चलिए सबसे पहला पॉरीफेरा का अगर हम एक पॉइंट लेकर चलते हैं तो हम क्या कहेंगे, दे आर द सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स। ये क्या है, सबसे सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। वहीं कॉलियंट्रेटा की बात करते हैं तो ये बच्चों कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं। पॉरीफेरा के बॉडी के ऊपर क्या होता है बच्चों, पोर्स होते हैं। दे बियर पोर्स ऑल ओवर द बॉडी। वहीं कॉलियंट्रेट की अगर हम बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या नहीं होते, पोर्स प्रेजेंट नहीं होते। पॉरीफेरन कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, राउंड शेप होते हैं और ब्रांच शेप होती है इनकी, जैसे कि वेश, घर में देखते हैं ना गमले टाइप का।
और वहीं कोलियोट्रेटा की अगर बात करें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी सहायता से ये खाना खाते हैं। पॉरीफेरन कैसे होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कोलियोट्रेटा क्या होते हैं, दे आर सेसाइल बट आर फ्री स्विमिंग। सेसाइल ये भी होते हैं लेकिन ये आसानी से स्विम कर सकते हैं, जबकि पॉरीफेरन स्विम नहीं कर सकते। पांचवी बात मैं आपको बताता हुआ चलूँ, दे पोसेस स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पंजिन, मतलब इनका जो स्केलेटन बना होता है उसको हम बोलते हैं स्पंजिन, ठीक है। और एग्जाम्पल हम लेके चलेंगे साइकन, स्पॉन्जिला। और वहीं कोलियोट्रेटा की बात करें तो आउटर जो स्केलेटन है वो लाइम का बना होता है। दे पोसेस आउटर स्केलेटन मेड अप ऑफ लाइम का बना होता है। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने हाइड्रा, फिसेलिया, ये कोलियोट्रेटा के। तो बच्चों पोरीफेरा और कोलियोट्रेटा में क्या क्या पढ़ा आपने। पोरीफेरा सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल है। इनके बॉडी के चारों तरफ क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, फ्लैट राउंड शेप होती है इनकी, वेस्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सेसाइल होते हैं। इनका जो स्केलेटन होता है वो स्पंजिन का बना होता है। एग्जाम्पल साइकन, स्पॉन्जिला। वहीं कोलियोट्रेटा की बात करें तो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स होते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर कोई भी पोर्स नहीं होते, छोटे छोटे पोर्स नहीं होते। इनकी बॉडी पर टेंटेकल्स होते हैं जिनकी सहायता से ये खाना खाते हैं बच्चों। सेसाइल होते हैं ये भी और आसानी से क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। और वहीं पे जब आउटर स्केलेटन की अगर मैं बात करूँ कोलियोट्रेटा की, तो किसकी बनी होती है, लाइम। एग्जाम्पल हम क्या लेंगे, हाइड्रा और फिसेलिया। लास्ट जो मेन डिफरेंस है आज का वो आपको मैं बता देता हूँ, जो आपको क्या करना है, याद करना है। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ये भी किसका पार्ट है, एनिमेलिया किंगडम का ही पार्ट है। अब चलो हम डिस्कस करते हैं डिफरेंस, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो है एनिलिडा क्या होता है, सिंपलेस्ट फाइलम होते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फाइलम। आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, लार्जेस्ट फाइलम इन द एनिमल किंगडम। सबसे छोटा फाइलम पूछा जाए तो कौन सा होता है एनिमल किंगडम में, एनिलिडा। और सबसे बड़ा तो आर्थ्रोपोडा को कहा जाता है। दे आर सेगमेंटेड एक्सटर्नली, एनिलिडा को हम सेगमेंट कर सकते हैं इजीली बाहर से ही। और ये सारे के सारे कवर्ड होते हैं एक्सटर्नली बाय जॉइंट एक्सोस्केलेटन, मतलब इनके बाहर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, मतलब जो हड्डियां हैं वो बाहर ही आपको जुड़ी हुई दिखाई देंगी। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो यहाँ पे इनके पास क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और वहीं यहाँ पर आर्थ्रोपोडा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास कोई कंपाउंड आइज नहीं होती, लेकिन आर्थ्रोपोडा के पास क्या होती हैं, कंपाउंड आइज होती हैं। इनकी जो बॉडी है हम इनको डिवाइड करते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। और वहीं हम आर्थ्रोपोडा की बॉडी को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। सेम है, मतलब एनिलिडा को हम क्या नहीं कर सकते, इनकी बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में। वहीं आर्थ्रोपोडा की बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बच्चों एनिलिडा क्या होता है, बाइसेक्सुअल होते हैं, इसलिए इनको हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, मेल भी और फीमेल भी, तो उनको हर्मेफ्रोडाइट कहते हैं, इनको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और आर्थ्रोपोडा क्या होता है बच्चों, यूनिसेक्सुअल, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, एनिलिडा के अर्थवॉर्म, लीच, नेरेस। और वहीं आर्थ्रोपोडा के बटरफ्लाई, स्पाइडर, हाउस फ्लाई एंड प्रान। तो ये सारे के सारे क्या थे, डिफरेंस थे। चलिए एक बार फिर देख लेते हैं हम। एनिलिडा क्या है, स्मॉलेस्ट फाइलम है। एक्सटर्नली हम क्या कर सकते हैं, इनको सेगमेंटेड कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, सेगमेंट बना सकते हैं इनके। इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होता है, इनके पास कोई कंपाउंड आइज नहीं होती, इनको हम हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड नहीं कर सकते। ये बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब हर्मेफ्रोडाइट होते हैं ये। तो अर्थवॉर्म, लीच और नेरिस क्या है, एनिलिडा के एग्जाम्पल हैं। वहीं आर्थ्रोपोडा की बात करें तो ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। दूसरा, ये कवर्ड होते हैं एक्सटर्नली बाय जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन के थ्रू। इनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इनके पास कंपाउंड आइज होती हैं। इनकी बॉडी को हम डिवाइड कर सकते हैं हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट में। ये यूनिसेक्सुअल होते हैं बच्चों। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बटरफ्लाई, स्पाइडर, हाउस फ्लाई एंड प्रान। तो बच्चों यहीं तक आपको क्या करना है, अपनी फेयर नोटबुक में आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही है बच्चों।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।